गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम फिर अपनी इकोनॉमिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक एंड फ्लो। अब जो भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्टॉक उनके लिए कोई नया नहीं है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स। मतलब जैसे सपोज करिए कि हमने जो माल खरीदा उसमें से हमने कुछ माल बेच दिया, तो जो बचा रह गया वो हमारा स्टॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 10 चेयर्स ली और उसमें से हमने 6 चेयर्स सोल्ड आउट कर दी, तो अभी हमारे पास कितनी चेयर्स बच रही हैं? 4। तो वो क्या हो गया? हमारा स्टॉक हो गया। ठीक है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो आप लोग तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो अब हमें जो पढ़ना है इसके अंदर, हमें पढ़ना है स्टॉक एंड फ्लो। तो इसको अगर हमें किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश करना हो, डिफरेंस बताना हो किसी का भी, तो हमें उसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि उसे हमेशा हमें टी फॉर्मेट में लिखना है। टी फॉर्मेट में, ठीक है। उसके डिफरेंस पैराग्राफ में इसको कभी भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आपके नंबर हमेशा कटेंगे, और अगर आप टी पॉइंट मैटर में लिखोगे तो फिर आपको उसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और आपको लिखने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो अब हम अगर आते हैं अपने स्टॉक पर और फ्लो पर, तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा स्टॉक होता है वो क्या होता है? जो अनसोल्ड गुड्स हमारा बचा रह गया। तो अब पहला पॉइंट इसके अंदर है अनसोल्ड गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर मैंने अभी आपसे कहा कि जो अभी जो हमने चेयर्स खरीदी जरा देखो कि कितनी बच रही हैं, तो आप जाओगे और गिनोगे उन्हें 1 2 3 4 और आके कह दोगे कि 4 हमारे पास अभी हैं। तो वो क्या हो गया कि हमने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो अनसोल्ड गुड्स हमारे थे उसकी हमने गिनती करके बता दी। तो वो हो गया हमारा स्टॉक। अब अगर हम उसी को देखें कि फ्लो क्या होता है, फ्लो होता है डायनामिक स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड। कि इसकी स्टडी की सुबह से लेकर और शाम तक हम पूरा उसको स्टडी करेंगे कि भाई कितना किसको कितना बिका, 2 उसको बेचे, 3 इसको बेचे। तो वो क्या है हमारा? पूरे दिन का हिसाब किताब रखना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो। ठीक। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी, सेकंड पॉइंट है मेजरमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपने पहले वाले में भी देखा कि उस टाइम पर्टिकुलर कितने चीज़ें बच रही हैं हमारी, कितनी चेयर्स हमारी बच रही हैं, हम उसको देखेंगे बस कि भाई 4 बच रही हैं। ठीक है, तो वो आपका मेजरमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेजरमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कि अगर हम पूरे महीने की स्टडी करें कि भाई पूरा महीने, आप लास्ट मंथ हमने कितना स्टॉक हमारा आया कितना गया आप वो बताओ, तो आप देखोगे कि भाई पूरे महीने के अंदर हमने पहले 10 खरीदे, फिर वो बिक गए, फिर हमने 50 खरीदे, फिर उसमें से 10 चले गए। तो ये क्या है आपका पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि हमने पूरे मंथ में का हिसाब किताब बता दिया कि ये चेंजेस हुए इसके अंदर। ठीक। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट मतलब जो कि काउंटेबल है, आप गिन सकते हो कि ठीक है हमारे पास में 4 चेयर्स बच रही हैं या 10 चेयर्स बच रही हैं, हम उसे काउंट कर सकते हैं। और डायनेमिक कॉन्सेप्ट फ्लो में क्या आता है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहे, जो बार बार चेंजेबल हो, उसे हम डायनेमिक बोलते हैं। ठीक। अब अगला पॉइंट है हमारा नॉट टाइम डायमेंशनल। कि इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आपको जिस टाइम भेजा गया कि जाओ भाई बताओ कि कितना हमारे पास कितने फ्रिज रखे हैं, तो आप जाओगे उसे काउंट करोगे और बता दोगे। तो कोई इसके अंदर में टाइम का से कुछ पर्टिकुलर टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या आती है हमारी? टाइम डायमेंशनल। जो हमारा फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा उसका सुबह से लेकर रात तक का हिसाब किताब देना है। कि भाई हमारी, अगर हम चेयर्स का एग्जांपल ले लें कि हमने 4 चेयर खरीदी थी, 2 उसको बिक गई, 1 इसको बिक गई, 2 खराब निकल गई। तो ये क्या है आपकी टाइम डायमेंशनल हो गया। अगला स्टॉक में लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 जनवरी। कि अगर हम 31 जनवरी तक हमारा कितना गुड्स बच रहा है, हम सिर्फ वही बताएंगे कि 31 जनवरी में हमारे 50 गुड्स बच गए, तो वो चीज़ हो जाएगी। और इस फ्लो के अंदर क्या है? स्टडी ऑफ गुड्स ओवर द कंप्लीट ईयर। कि पूरे ईयर का हम उसमें दिखाएंगे कि कितना हमारा स्टॉक कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे, मतलब पूरा हिसाब किताब। इस तरह से एक स्टॉक रजिस्टर हम जो मेंटेन करते हैं, वो चीज़ आपकी इसके अंदर आ गई कि हमने पूरे साल का पढ़ा। ये नहीं कि सिर्फ आखिरी दिन हमारे कितना बच रहे हैं हम सिर्फ वही बताएंगे, हम ये बताएंगे कि पूरा ईयर में हमने कितना लिया, कितना बेचा, किसको बेचा, वो सारा जो स्टॉक का हिसाब किताब है वो हमारा फ्लो के अंदर आता है। ठीक है। अब आप ये समझ सकते हो कि जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर है, यानी कि एक बिल्कुल सिंपल कि हाँ ये स्टॉक आपका इतना है। लेकिन जो फ्लो है इसका मतलब क्या होता है? पूरी उसकी स्टडी करना कि स्टार्टिंग से लेके और एंड तक के हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में या पूरे पीरियड में हमने उसको कैसे कैसे कितना कितना सोल्ड आउट किया, कितना परचेज किया, कितना सेल किया। तो जो फ्लो है वो तो पूरा स्टडी हो गया उसका, और जो स्टॉक है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे कि भाई हाँ हमारे पास जिस टाइम भी पूछा गया उस टाइम इतना बचा।
ठीक। तो स्टॉक इज इफेक्टेड बाय फ्लो। अब जो आपका स्टॉक है वो हमेशा फ्लो से इफेक्ट करेगा। अब फ्लो से इफेक्ट, जाहिर सी बात है कि इतना बिका, इतना वो हुआ, तो जितना सेल आउट होगा उतना आपका स्टॉक इफेक्ट करेगा, वो कम हो जाएगी चीज़। ठीक है, तो आज हमने स्टॉक और फ्लो में पढ़ा। अगला टॉपिक हमारा लीकेज और इंजेक्शन होगा। तो आप इसको प्रिपेयर करें और अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर।